दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, तब से लगातार एक एक करके तमाम अलग अलग जगह से लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकी दी जा रही है। यह नहीं है कि पलट कर जवाब नहीं मिल रहा, लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी धमकियां दी जा रही है कि इस तमाम मामलों से दूर रहे। यहां तक कि सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दे दी। लेकिन ताजा मामला पप्पू यादव से भी जुड़ा है और साथ ही बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने आगे आकर चुनौती दे डाली है सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, लॉरेंस बिश्नोई को। वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब तक तो लगातार कहा जा रहा था कि पप्पू यादव बड़े शेर बन रहे थे, धमकी दे रहे थे, लेकिन देखो जैसे ही उधर से धमकी मिली, भीगी बिल्ली बन गए, तमाम बातें हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उसे आज सुनना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। लॉरेंस बिश्नोई अचानक से सुर्खियों में आना और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सुर्खियां बटोरने वालों की मुझे लग रहा है फहरिस्त बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक ने कहा भी था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई पर कोई हमला करेगा तो उसको पता नहीं कितने करोड़ रुपए देंगे और तमाम चीजें हो रही है। इन सब के बीच एक चर्चा का विषय रहा था, ट्विटर पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया गया था पप्पू यादव की तरफ से। पहले बता दूं, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीता था पप्पू यादव ने और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में है अलग अलग तरह के बयानों को लेकर। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी कि उन लोगों ने मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की, उसके बाद ट्विटर पर एक बाकायदा पप्पू यादव की तरफ से लिखा गया था कि अगर उनको अनुमति दी जाए, उन्हें छूट दी जाए, तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। अब उनका इशारा खुद की तरफ था या खुद खत्म करेंगे, या फिर उनका इशारा था कि वो ऐसी कोई चीज करेंगे, कार्यशैली अपनाएंगे जिससे पुलिस उन्हें खत्म कर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर दे, ये पता नहीं। फिलहाल तमाम तरह की बातें हो रही थी। अब इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फोन किया गया। दावा, जिसने फोन किया उसने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक भी है और साफ साफ लहजे में उसने पप्पू यादव को धमकी दी थी। खैर वो वीडियो आपने देख ली होगी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की वीडियो है वो आप सबने देख ली होगी, आगे जाकर दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि विक्रम सैनी है, जो बीजेपी के पूर्व विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुनिए। विधायक जी, जिस तरह लॉरेंस से सलमान के बीच विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान का विवाद खत्म हो जाएगा? यार जब मुझे पता ही नहीं, मैं फिल्म देखनी छोड़ दी, वरना वो सलमान जाना है, बिश्नोई जाना है, मुझे क्या मतलब है, या पुलिस जाना है भाई। क्या है का हिंदू समाज चुनाव लड़ाने की भी बात की जा रही है। मुझे मर होगा तुम वो मेरे पीछे लगा दो उसे। क्या कहेंगे? लेकिन जिस तरीके से उसे मुंबई देखो, यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना। अब वहाँ है तो वहाँ की पुलिस जाना है, यहाँ हम जाना है, वहाँ पुलिस। लेकर क्या कहेंगे? चुनाव हमारा जीत रहे मिथिलेश पाल, पता नहीं कहाँ की बात घुमा गए। तो आप सुनिए क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं लॉरेंस को लेकर यूपी से पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। इनका कहना है कि इसके दो मायने हैं, एक गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस निकम्मी है क्या, दूसरा यूपी पुलिस हत्यारी है क्या। तीनों ही जगह भाजपा सरकार है तो क्या लॉरेंस इन्हीं का आदमी है। ये सवाल सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने उठा दिया है। सवाल वाजिब, दूसरा वाला तो मुझे इतना नहीं लगता कि पुलिस हत्यारी है या नहीं, लेकिन हाँ एक सवाल तो जरूर उठ रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर। वो क्यों उठ रहा है जरा पहले मैं बता देता हूं। दरअसल गुजरात जेल के अंदर बंद है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लगातार ये खबरें आती हैं कि वो न केवल अपना गैंग चलाता है, बल्कि जब चाहे जिसे चाहे फोन भी कर लेता है और वीडियो कॉल भी कर लेता है। याद होगा कि एक बड़े पत्रकार थे, उनको इंटरव्यू दे दिया उसने जेल में बैठकर। यही नहीं, एक और वीडियो आया था जिसमें उसने कहा जा रहा था कि तथाकथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी से न केवल बात की बल्कि शुभकामनाएं वगैरह, कोई जन्मदिन वगैरह की थी, उसकी बधाई दी। यानी उसका अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। यानी गुजरात में बैठकर, जेल में बैठकर वो आराम से अगर ये सब करता है तो वाकई सवालों के घेरे में तो आएगा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, कि लॉरेंस बिश्नोई को छूट देने वाले लोग कौन है, सवाल तो उठेगा। दरअसल हुआ ये था कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चा में कैसे और कब आया, वो थोड़ा मैं समझा देता हूं। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला एक पंजाब के बहुत बड़े सिंगर, जिनके गाने अमूमन बहुत लोग सुनते भी हैं, क्रेज भी था, वो उनकी हत्या हो जाती है। चूंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त, तो बड़ा हो हल्ला मचता है, कांग्रेस भी चीखती है, तो इधर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। कहती है कि देखिए जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, वैसे ही फिर से वही सब खून खराबा होने लगा। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले लेता है।
उधर एक बम्बिया गैंग भी है, जो बम्बिया गैंग भी और राइवल है दोनों। बम्बिया गैंग देखेंगे और दूसरा गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये एक दूसरे के दुश्मन है या यूं कहा जाए राइवल है। तो इन दोनों राइवल पार्टी में क्या था कि माना जा रहा था कि सिद्धू मूसावाला ने बम्बिया गैंग के तारीफ में गाना लिख दिया। उसके एवज में पहले धमकी दी गई और उसके बाद सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई। और जब ये हत्याकांड हुआ तो उसके फौरन बाद ही बम्बिया गैंग ने भी की तरफ से धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। ये तमाम चीजें हो रही थी और इसी को मुद्दा बना रही थी बीजेपी, क्योंकि मसला पंजाब से जुड़ा था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो काफी कुछ था। लेकिन जब से आप देखिए, एक तो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कौन, खुद बाबा सिद्दीकी विधायक, उन्हीं की सरकार चल रही है वहां पर, और वहां पर यह हत्याकांड हो जाता है। इसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा कि आप जब वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक हत्याकांड को अंजाम देता है पंजाब में तो छाती पीटी जाती है, लेकिन जब इधर ही आपकी शासित राज्य में कुछ हो जाता है तो चुप्पी कैसे साध लेते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड इन नेताओं का, इन पार्टियों का नजर आता है। खैर, आगे की कहानी बताता हूं उसके बाद। अब इन सब के बीच खेल क्या चल रहा है देखिए, पहले मैं खबर भी पढ़ दूं। जनसत्ता ने खबर छापी, यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। पप्पू यादव के बाद बीजेपी नेता ने दिखाए लॉरेंस बिश्नोई को तेवर। उत्तर प्रदेश, इनमें बताया बीजेपी पूर्व विधायक से जब उन्होंने लॉरेंस और सलमान के बीच हो रहे विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने फिल्म देखनी छोड़ दी है, वो सलमान जाने और लॉरेंस बिश्नोई जाने, मुझे क्या मतलब। उन्होंने कहा कि मुझे मरवाओगे क्या, उसे मेरे पीछे लगा दो। अगर मैं उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक उसे गोली लग जाती है। वो वहां पर है और वहां की पुलिस जाने, यानी गुजरात में है और गुजरात की पुलिस जाने, ये कहा जा रहा है बीजेपी के पूर्व विधायक की तरफ से। अब ये पूरा मसला आप समझिए हो क्या रहा है। दरअसल हर कोई सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही चर्चा में आया और इस तरह के बयान के जरिए क्या वाकई सीधे तौर पर सुर्खियां बटोरने का मसला है। देखिए, पप्पू यादव कुछ कहते हैं, उनको धमकी मिल जाती है। बीजेपी के पूर्व विधायक सवाल किया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं मुझे मरवाओगे क्या, मेरे पीछे लगवाओगे क्या। यानी इस देश के तंत्र से, इस देश के कानून से बड़ा हो गया है, जेल में बैठा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। ये एक सवाल बड़ा मुफीद है कि अगर ऐसा ही है, वरना ऐसा ना होता तो पप्पू यादव को धमकी ना मिलती। और हाँ, जब बीजेपी के पूर्व विधायक से कहा जाता है, पूछा जाता है सवाल, तो वो ये क्यों कहते हैं कि मुझे मरवाओगे क्या, मेरे पीछे लगवा दोगे क्या। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस देश के तंत्र से बड़ा हो चुका है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे धमकी दे सकता है और घटनाओं को अंजाम दे सकता है, वारदात को अंजाम दिलवा सकता है। ये कोई और नहीं कह रहा, बीजेपी के एक पूर्व विधायक का कहना है। अगर इस तरह की शब्दावली है तो आइए आपको एबीपी की भी खबर दिखाता हूं। लॉरेंस बिश्नोई पर बीजेपी के पूर्व विधायक का बयान, कहा यूपी में होता तो अब तक गोली लग जाती। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कि सियासी पारा हाई है। इसी बीच यूपी घतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई यूपी में होता तो उसे गोली लग जाती। हालांकि उन्होंने ये बात मजाकी अंदाज में पत्रकारों से कही कि तुम मुझे मरवाओगे क्या, उसे और मेरे पीछे लगा दो। क्या मजाकी अंदाज में कहें या कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं आप जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो आप बताते हैं कि सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है, कानून व्यवस्था कितना रद्दड़ हो चुका है। और इस तरह की बात कहना, वो भी एक लॉ मेकर जो रह चुके हैं, खुद एक विधायक रह चुके हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार चल रही है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है। अब देखना यह होगा कि आगे आकर क्या कार्रवाई की जाती है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ। नमस्कार।